होती है। हमारी कामना में कोई बाधा आ जाता है तो क्रोध पैदा होता, और कामनाएं अगर पूरी हो जाती तो लोभ पैदा हो जाता। काम, क्रोध, लोभ। महाराज राजा दशरथ के घर में ये तीनों विकार पैदा हो गए थे। राजा दशरथ कामुकता का मुंह उबाए खड़े हुए थे, उनके मन में काम विकार पैदा हुआ था, और कैकेयी एकदम क्रोध का रूप बनी हुई थी, और लोभ, मंथरा के मन में लोभ पैदा था। और जहां पर ये तीनों विकार हो उस जगह पर राम राज्य कैसे हो सकता है जी? जिस व्यक्ति के मन में काम, क्रोध, लोभ ये तीनों विकार आ जाए, उनके जीवन में राम राज्य नहीं आ सकता है। तब वो सीता का हरण होती है, मन की शांति हरी जाती है। शांति रूपी जब हरी जाती है तो लक्ष्मण रूपी भाई का भी शक्तिवान लगता है। जीवन में अगर शांति चाहते हैं तो काम, क्रोध, लोभ ये तीनों विकार से दूर होने के लिए हमें कामना को त्यागना होगा। जिस व्यक्ति के जीवन में जितनी कामनाएं होती उतना ही दुख होता है, कामनाएं जितनी घटेगी उतना ही दुख कम होगा, और कामनाएं बिल्कुल नहीं होगी तो जानना दुख भी बिल्कुल नहीं होगा। आदमी जो चीज हमारे पास नहीं होती उसके लिए हम चोरी करते हैं। आदमी की कामना सबसे बड़ी बात होती है। हमारी कामना में कोई बाधा आ जाता है तो क्रोध पैदा होता, और कामनाएं अगर पूरी हो जाती तो लोभ पैदा हो जाता। काम, क्रोध, लोभ। महाराज राजा दशरथ के घर में ये तीनों विकार पैदा हो गए थे। राजा दशरथ कामुकता का मुंह उबाए खड़े हुए थे, उनके मन में काम विकार पैदा हुआ था, और कैकेयी एकदम क्रोध का रूप बनी हुई थी, और लोभ, मंथरा के मन में लोभ पैदा था। और जहां पर ये तीनों विकार हो उस जगह पर राम राज्य कैसे हो सकता है जी? जिस व्यक्ति के मन में काम, क्रोध, लोभ ये तीनों विकार आ जाए, उनके जीवन में राम राज्य नहीं आ सकता है। तब वो सीता का हरण होती है, मन की शांति हरी जाती है। शांति रूपी जब हरी जाती है तो लक्ष्मण रूपी भाई का भी शक्तिवान लगता है। जीवन में अगर शांति चाहते हैं तो काम, क्रोध, लोभ ये तीनों विकार से दूर होने के लिए हमें कामना को त्यागना होगा। जिस व्यक्ति के जीवन में जितनी कामनाएं होती उतना ही दुख होता है, कामनाएं जितनी घटेगी उतना ही दुख कम होगा, और कामनाएं बिल्कुल नहीं होगी तो जानना दुख भी बिल्कुल नहीं होगा। जिस बेटा के प्रति आप कामना रखते हो, ये बेटा बड़ा होगा, बेटा की शादी करेंगे, फ्री का एक मुफ्त की नौकरानी मिल जाएगी, पोछा लगाएगी, चौका लगाएगी, पैर दबाएगी, ये माँ बड़ी बड़ी कामनाएं बनाकर रखती है ना। वही बेटा की जिस दिन शादी हो जाती है और माँ का जो सपना देखी रहती है, बहू आ जाती करकसा, तो सारा मन टूट जाता, और फिर कोसती है, न जाने कैसी घर से बहू आ गई। वो कामना का दोष ही उस बहू की दोष नहीं है। आपने बड़ी बड़ी जो कामनाएं पाल रखी उसका दोष है। कामनाएं मत करो, पालो पोसो, लेकिन उससे बहुत बड़ी बड़ी कामनाएं मत पालो। बेटा है, बेटा अपने कर्म संस्कार लेकर के आया, तुमने पैदा किया, बात ठीक है, लेकिन कोई जरूरी थोड़े कि तुम्हारे हर कहना माने। उनके अपने कर्म संस्कार है, उनका अपना जीवन है, उनका अपना प्रारब्ध है, और उन प्रारब्ध के चलते उनका अपना जीवन निर्मित हुआ। ठीक है, एक आप माध्यम है। हम सोचते हैं पूरी दुनिया को सिर में उठाकर चल रहे हैं, जैसे छिपकली होती है छत के नीचे भाग में जैसा लटका रहता है। किसी ने एक दिन पूछा, अरे छिपकली तुम ऐसी लटकी क्यों रहती हो? छिपकली ने कहा, भाई अभी हट जाओ ना तो छत नीचे आ जाएगा। ऐसा ही आपका अहंकार है। छत के हटने से कोई छत नहीं गिर जाता। ये कुत्ता बैलगाड़ी के नीचे नीचे चला जा रहा था, उनको बड़ा अहंकार था, मैं गाड़ी को खींच रहा हूँ। उनको ऐसा लगने लगा था इस गाड़ी को खींच रहा हूँ। किसी ने पूछा, रे कुत्ता तू गाड़ी के आगे आगे क्यों चले जा रहे हो? देखते रहे मैं गाड़ी को खींच रहा हूँ। अरे भले कुत्ता, गाड़ी को तो ये दो बैल खींच रहे, तो क्या खींचेगा? तुम्हारे घर की जो
गाड़ी है ना, उसको तुम नहीं खींच रहे, उनके अपने प्रारब्ध है, वो चल रहा है। आपको ये बूढ़े को लगता है घर को हम खींच रहे हैं। पिता के न रहने पर कितने घर नष्ट होता है, सबके घर चलते हैं, सबके बच्चे तैयार हो जाते हैं। कभी मत सोचो कि हमारे लड़के हमारे न रहने पर भीख मांगेंगे। अधिकतर पिता की यही होता है मन में कि हम नहीं रहेंगे, शायद ये घर को डुबो देंगे। कई बार तो ऐसा होता है बच्चे और अच्छे ढंग से घर को चला लेते हैं, लेकिन घर में एक मोह रहता, घर के प्रति हमारी एक प्रीता होती, प्रेम होता है। जब तक शरीर है तब तक दायित्व निभाओ, लेकिन दायित्व के साथ साथ घर के मोह से थोड़ा थोड़ा हटाओ। मन में एक विरक्ति भाव लाओ, जिससे आपका मन अधिक पीड़ित नहीं होगा, अधिक दुखित नहीं होगा। जब धीरे धीरे मोह से दूर होते रहोगे तो मन में पीड़ाएं नहीं होंगी। लेकिन हम तो पूरे छत को अपने सिर में उठा के चल रहे हैं, ऐसा मानते हैं। मौत सबको आनी है, कौन इससे छूटा है, तू फना नहीं होगा ये ख्याल झूठा है। इस बाज खेड़ी में 100 वर्ष के आदमी खोजना बड़ा मिल जाए तो बड़ा मुश्किल है, नहीं मिलेगा। 90 वर्ष 80 वर्ष में कितने बुजुर्ग चले गए और कितने जवान तो कोरोना काल में चले गए। किसी की पत्नी चली गई, कितने की नौजवान बेटा चले गए। पिता अपने पुत्र को भी कंधे में लेकर के शमशान घाट में पहुंचाया आया, उनकी क्या दशा होती जरा सोचो। और हमें ऐसा लगता है हम तो अभी मरेंगे नहीं। किसी को कहो जवान लड़के को चलो भाई थोड़ा सत्संग में, कहे साहब सत्संग तो बुढ़ापा का काम है, अभी तो हम जवान हैं। मतलब सत्संग ऐसा निकम्मा काम है कि बूढ़े हो जाएंगे तब सत्संग करेंगे। एक बूढ़ा आदमी झुके झुके चले जा रहे थे, डंडा लिया हुआ था हाथ में और डंडा लेकर के झुक करके चला जा रहा था। उनका शरीर जो है वो धनुष की तरह झुका हुआ था। एक मनचले युवक ने निकला और मनचले युवक ने उस बूढ़े का मजाक उड़ाते हुए कहा, बाबा ये धनुष कितने में लिए हो? बूढ़ा व्यक्ति ने कहा, बेटा जीवन रहा तो तुमको भी मिल जाएगा, ये मुफ्त में मिल जाता है। एक बूढ़ा आदमी सर नीचे झुकाए झुकाए चला जा रहा था, मालूम होता था जमीन में कुछ खोज रहा है। होता है ना, बूढ़ा हो जाने पर आदमी का शरीर झुक जाता। बूढ़ा जमीन में नजर गड़ाए हुए चले जा रहे थे। मनचले युवक ने कहा, बाबा क्या खो गया है? बूढ़ा आदमी ने कहा, बेटा जवानी खोज गई है, जवानी खोज रहा। सबका बुढ़ापा आ जाता है, जवानी सबकी खो जाती है। जिनके बाल आज काले हैं कल धोला हो जाएंगे, सफेद हो जाएंगे। इसलिए जवानी का अहंकार मत करो। जवानी में क्या माँ के गर्भ से बच्चे मरे मरे पैदा होते हैं, फिर किस उम्र की तुम अहंकार करते हो। इकट्ठे कर जहां के जर सभी मुल्कों के माली थे, सिकंदर जब गया था दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। सबको ऐसा लगता है हम नहीं मरेंगे। जब कोई मर गया ना तो उसका अच्छे मर गया वो। कल तो मैंने उससे जयराम कहा था, साहेब बन नहीं कहा था, लेकिन बड़ा झटका लगता है। लेकिन निश्चित जानिए वो केवल मरा नहीं, वो बहुत बड़ा संदेश दे गया। अरे भले आदमी आज तो मर गया, तू भी चल मेरे साथ, तुम अपने जगह को देख आ। तो गांव के लोग जाते हैं उनके साथ। किसी संत ने कहा था, शमशान घाट गांव के बाहर नहीं बल्कि गांव के चौराहे के बीच होना चाहिए, ताकि सबको वो याद दिलाए कि आज हमको यहीं आना है। जलती हुई चिताएं, उठती हुई लपटें, उनको देख करके आदमी का मन वैराग्य से भर जाता है। इसलिए कहा गांव के बाहर नहीं बल्कि गांव के बीच चौराहे पर होना चाहिए। एक गांव में ऐसी सभा लगी हुई थी। एक संत आए, संत ने सबको एक प्रश्न किया कि किसके जीवन में समस्याएं नहीं है? किसके जीवन में समस्याएं नहीं? सबके जीवन में समस्याएं, किसी ने हाथ नहीं उठाया।
फिर संत ने कहा, मैं इस रास्ते से आ रहा था, ठीक वहां से 1.5 किलोमीटर दूर पर एक जगह पर सारे लोग निश्चिंत थे, कोई समस्याएं उनके जीवन में नहीं थी, सब लोग बड़े निश्चिंत सो रहे थे। आप लोग जानना चाहेंगे वो जगह कौन सी है? वो शमशान घाट है। शमशान घाट में गए हुए व्यक्ति की कोई समस्याएं नहीं होती। क्या आप ऐसा जीवन चाहते हैं जिसमें कोई समस्या ना हो? समस्याएं तो मित्रों आएंगे और जाएंगे, लेकिन समस्याओं में कुछ लोग संघर्ष करके निखर जाते हैं और कुछ लोग बिखर जाते हैं। आपको बिखरना नहीं है, बल्कि आपके जीवन में निखर लाना है, निखार लाना है। समस्याओं के साथ जूझो, लड़ो, कभी डरो मत, भागो मत। और भागने वाला आदमी कायर हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। और आप कबीर पंथ के साधक हैं। कबीर पंथ में आना खाला का घर नहीं, आते हैं शेर दिल जिसे दुनिया का डर नहीं। इसलिए समस्याओं से कभी डरो मत, आई हुई समस्याओं से जूझो, डरो, लड़ो। हमारे जीवन में समस्याएं आती है तो दौड़े दौड़े गुरु जी के पास चले जाते हैं। गुरु जी कुछ राखड़ी डोरा कर दीजिए, कोई मंत्र पढ़ दीजिए, कुछ फूका झाड़ा कर दीजिए। तो गुरु जी भी बता दिए, वो 20 साल पहले तुम्हारा छोटा लड़का मरा, वो भूमिया हो गए, भूत हो गए, उनका कुछ बनाए नहीं। ऐसा होता है। अरे जो आपका जीते जी अहित कभी नहीं चाहा जीवन में, वो पुत्र मर करके आपका अहित कैसे चाहेगा? फिर कहते हैं गुरु जी, मैं जी रात में स्वप्न में वो बड़ा लड़का आया जो 20 साल पहले मर गया, भरी जवानी में मर गया। अरे 20 साल पहले वो तो स्वप्न है, लेकिन आदमी स्वप्न से भी डरता। किसको अपना कहते हो? यहाँ कोई न तेरा अपना है, माया की नगरी है जीवन एक सपना। नींद खुली तो सपना गया, नींद खुल जाती तो सपना चला जाता, और आंख ढपी तो अपना गया। और जिस दिन आंख ढपी तो दफना गया। जिस दिन आंख बंद होती है ना, उस दिन ले जाकर के लोग दफना जाते हैं। कब्रिस्तान के बाहर लिखा था, आना तो तुम्हें यही था, बड़ी देर कर दी आते आते। आना तो तुम्हें यही था, बड़ी देर कर दी आते आते। तुम्हें अपनों ने चले गए जलाकर जाते जाते। पूरी जिंदगी भर आदमी करता क्या है? वही शमशान घाट की यात्रा कर रहा है। शमशान घाट की यात्रा कर रहा है, एक दिन मर जाता है, सब काम पूरा हो जाता है। फिर उस दिन नहीं कहता मेरी बच्चे की शादी करने की, दुकान लगाना है, कि खेती में मूंगफली उखाड़ना है, कुछ बहाना नहीं चलेगा। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, सर आखिर तुझे को झुकाना पड़ेगा। आएगा बहाना तो जाना पड़ेगा, सर आखिर तुझे को झुकाना पड़ेगा। वहाँ न चलेगा, वहाँ न चलेगा बहाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा, जमाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। जिस घर में आप रहते हो उस घर में आपकी माँ है, आपके पिता है, आपकी पुत्र है, पुत्र वधू है, पोता है, नाती है। सबके साथ सुंदर बर्ताव करो।
हम स्वर्ग और नर्क की बात बहुत सुनते हैं। वो स्वर्ग और नर्क मरने की बात नहीं, बल्कि जिस घर में एक माँ रोज पुत्र के कुकृत्यों को देखकर आंसू बहाती हो, पत्नी शिकायत करती हो, बेटा अनाथ की तरह जीता हो, जानना वह घर ही नर्क है। जिस घर में पिता के आ जाने पर घर के लोग प्रसन्न हो जाते हो, पत्नी के चेहरे खिल जाता हो, माँ बेसब्री से बेटा का आने का इंतजार कर रही हो, वही घर तो स्वर्ग है। तो आप अपने घर को ही स्वर्ग बना सकते हैं सुंदर व्यवहार के कारण। इसलिए कहा मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार है संचरे शाले सकल शरीर। मृदुवानी सुंदर वरता सभी गुणों की खान है, प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वही घर स्वर्ग समान है। मधुर वचन मृदुवानी सुंदर वरता सभी गुणों की खान है, प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वही घर स्वर्ग समान है। सबके साथ सुंदर वर्ताव करो। कोई तुमको गाली भी दे दे ना, तो गाली का उत्तर भी फूल से दो, गीत से दो। लेकिन हम तो उल्टा करते हैं, और यही कारण है कि मन खराब होता चला जाता। कोई आदमी नहीं चाहता कि हमारे साथ गलत व्यवहार करे, हमसे गलत बोली बोले। हर आदमी चाहता है कि हमसे सब प्यार करे, मीठी वाणी बोले। लेकिन हम दूसरे के साथ कैसा बर्ताव करते हैं? हम जैसा बर्ताव करते हैं वो लौट करके हमको मिलता है। शुरू में कहा था ना, वही तुमको मिल रहा है जो कि पहले से दिए हो, उसी का फल सामने है, शुभ अशुभ जो कुछ किए हो। जिंदगी में दो जो कुछ करते हो, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, 4 वेद 6 शास्त्र में बात लिखे है दो, दुख देने दुख होता है, सुख देने सुख होए। जीवन में अगर सुख चाहते हो तो सुख बांटो। जीवन में अगर दुख आ जाए तो एकांत कमरा में बंद करके आंसू बहा लेना। लेकिन जीवन में अगर खुशियां आ जाए, दरवाजा खोल करके तो खुशियां को सबको बांटना। खुशियां बांटने से बढ़ता। इसलिए चेहरे के मुस्कान लो, सुंदर मीठी वाणी बात करो। घर में कोई बहू मीठी वाणी बोलती हो, भले चेहरे से ग्रुप हो, बेटा या बहू बिंदनी, तो उनको सबको प्रिय लगता। कभी घर में वो कहती है कि माँ मैं कुछ दिन के लिए मैके जा रही हूँ, तो माँ भी कहती, सास भी कहती, बेटी जल्दी आना, तुम्हारे घर बिना घर सुना सुना सा लगता। लेकिन कोई कर्कशा नारी हो ना, और सास से कहीं माँ जी मैं मैके चली जाऊँ, कहीं जा 10 दिन 2 दिन क्या 10 दिन रहना वहाँ, ऐसे आदमी से दूर रहना चाहता। इसलिए अपने साथ जो व्यवहार चाहते हो वह व्यवहार औरों के साथ करो, और यही धर्म है। और धर्म की चर्चा यद्यपि मंचों पर बहुत बड़ी बड़ी बातें होती है। एक पिता का धर्म होता है पुत्रों को पाल पोस करके बड़े कर देना, सुयोग्य बना देना, पिता का धर्म है। पुत्र का धर्म होता है बूढ़े माँ बाप की सेवा करना, धर्म है। हमने बहुत बार ये सुना कि हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, वो धर्म कैसे जो इंसान इंसान को काटे, इंसान इंसान को मारे। किसी संत ने सुंदर कहा, किसी धर्म की रक्षा के लिए अगर इंसान को मारना पड़े तो धर्म को मरने देना, इंसान को मारना मत। कि इंसान को जीवित रखना ही सबसे बड़ा धर्म है, यही इंसानियत है। तो हम धर्मपथ के राही बने, धर्म पर चले। तो एक माँ का दायित्व होता है पुत्रों के प्रति प्रेम लुटाना, तो पुत्र का दायित्व बनता है बूढ़े माँ बाप की सेवा करना। एक बहू का दायित्व बनता है अपने सास ससुर की सेवा करते हुए घर आंगन को सुख सफाई से रखे। तो एक पुत्र का भी दायित्व बनता है
कि अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करें और आए हुए बच्चों को भी पाल पोस कर अपने सुयोग्य बनाना उनका दायित्व कर्तव्य होता। आप लोगों ने काफ़ी देर से बाजखेड़ी के इस सत्संग भवन पर बैठ करके संतों को विचार सुने। आज रात्रिकालीन जो कार्यक्रम होगा 8 बजे से। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मेरी बात बड़े शांति से धैर्यता से सुने। इसी के साथ देता हूँ विराम अपनी वाणी को। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय। अभी आप